मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में। स्पाइरल मॉडल एसडीएलसी अप्रोच के अंदर में आने वाला एक मॉडल है जो कि बताता है कि इसमें जो काम होता है वो आइटरेटिव फॉर्म में होता है। आइटरेटिव फॉर्म क्या होता है? आइटरेटिव फॉर्म मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं तो पूरा घर एक बार में बन करके तैयार नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने एक प्लॉट का डिज़ाइन किया। प्लॉट के डिज़ाइन के बाद उस पे हम लोग एक फ्रेमवर्क बना करके तैयार करते हैं। फिर उसमें रूम बनता है, बिजली लगती है, पानी लगती है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक बार में पूरा घर बन करके तैयार हो जाता है। और हर एक बढ़ते स्टेप के साथ हम लोग रिस्क को देखते हैं। बोल सकते हैं हम लोग एक्सपेंसेस को देखते हैं कि आने वाले समय में कितना एक्सपेंस लगेगा। तो स्पाइरल मॉडल में होता क्या है, ये आइटरेशन को फॉलो करता है, मतलब एक एक करके हर एक स्टेप्स को फॉलो करता है और उसमें होने वाले रिस्क को देखता है कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर के एक पार्ट को बना रहे हैं तो इसमें किस तरह का रिस्क हो सकता है। उस रिस्क को सॉल्व करके आगे बढ़ता है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो लूप में होता है, एक बार में पूरा कंप्लीट नहीं होता है। हर लूप के साथ हम सिस्टम में आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस जगह पर है और इसको हम लोग यहाँ तक जाने के लिए हम एक लूप को फॉलो करेंगे। ये हमारा कुछ ऐसा लूप रहेगा, एक स्पाइरल रहेगा जिसको फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये यहाँ तक पहुँचने का रास्ता हमारे लिए आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें करना क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटे पार्ट से लेकर के काम करते हैं। उस काम को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें किए जाने वाले रिस्क को समझते हैं। उस रिस्क को फिर हम लोग सही करते हैं, मैनेज करते हैं, समझते हैं। उसके बाद फिर हम उसमें दोबारा से कुछ डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसमें रिस्क देखते हैं। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। हर एक बढ़ते स्टेप्स के साथ हम अपने फाइनल प्रोडक्ट के और करीब जाते हैं। तो ये आइटरेटिव डेवलपमेंट होने के साथ होता है कि हमारे पास एक साथ बहुत सारा रिस्क नहीं आता है। हमारे पास छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है और उस छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया घर का, कि घर हमारा एक बार में बन करके तैयार नहीं होता है। जैसे मान के चलते एक छोटा प्रॉब्लम था पहले हमारे लिए, एक ज़मीन लेना, एक प्लॉट लेना। हमने एक प्लॉट लिया, फिर उस पर जो है वो पिलर्स डाले, फिर हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, फिर एक रूम बनाया, फिर हमने कलर किया और फाइनली हमारा घर बन करके तैयार होता है। उसी तरह ये तो रियल लाइफ एग्जांपल था, बट सॉफ्टवेयर में कुछ इसी तरह से काम होता है। हम लोग पहले उसके कंपोनेंट्स को लेते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हर लूप के साथ हम सॉफ्टवेयर का एक काम को करते हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर में पहले एक प्लानिंग किया जाता है कि मेरे को क्या करना है, और उस प्लानिंग जैसे मेरा कंप्लीट होता है, उस प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उस पर होने वाले रिस्क को देखते हैं और रिस्क को इवैल्यूएट करके आगे बढ़ते चलते हैं। तो ये जो होता है ये हमारे लिए, जब हम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट जब होता है तो पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते। हम उसके स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हैं। पूरा प्रोजेक्ट ना एक आदमी फॉलो कर सकता है, ना एक बार में बनकर तैयार होता है। तो अलग अलग पार्ट को दूसरे दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास दिया जाता है। सब अपने अपने पार्ट को कंप्लीट करते हैं और फिर ला करके इसको कंबाइन करते हैं। तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में हम लोग आइटरेटिव फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो आइटरेटिव फंक्शंस जो होता है या स्पाइरल मॉडल जो होता है वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। उसको थोड़ा एक बार डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले होता है प्लानिंग। हम चीज़ों को प्लान करते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पर हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर है उसको क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है उसका। तो हम पहले उसके नीड्स के, उसको रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। जब हमारे लिए उसका रिक्वायरमेंट बहुत ही क्लियर हो जाता है, फिर उस पे होने वाले रिस्क को हम लोग समझते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसमें किस किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या दिक्कतों का सामना हमें कर सकता है। वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए उस स्टेप्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे ही वो स्टेप हमारे लिए कंप्लीट होता है तो उसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, इवलुएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है तो फिर हम दूसरे स्टेप के लिए जाते हैं। फिर से इवोल्यूशन होता है, फिर से हम नेक्स्ट स्टेप को बनाते हैं। और इस तरह से ये जो हमारा स्पाइरल है वो चलता ही रहता है, कंटिन्यूस फ्लो में चलता है जब तक हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन करके तैयार ना हो जाए। तो सिंपल शब्दों में अगर हम लोग समझे तो हमने क्या किया, पहले एक प्लानिंग किया, फिर उसका रिस्क एनालाइज किया। अगर वो उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं था तो फिर हम उसमें आगे बढ़ गए, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ठीक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा लाइन बाय लाइन हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो स्पाइरल मॉडल में सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, हमें करना क्या है। इसके बाद उस पे हुए जाने वाले रिस्क को समझते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद उसको हम लोग इंजीनियरिंग मतलब उसको हम लोग यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो दोबारा बनाकर दोबारा इवैल्यूएट करते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट स्पाइरल बनता है। तो ये एक कंटीन्यूअस फ्लो में चलता-चलता है कि हमने एक स्टेप्स को किया, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। तो हमारे लिए ये जो स्पाइरल मॉडल है बहुत ही आसान मॉडल है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्लान करेंगे, रिस्क लेंगे, रिस्क का एनालाइज़ करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है कि लोग स्पाइरल मॉडल को ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हर आइडेंटिफिकेशन में, हर एक स्टेप्स के साथ हमारे लिए रिस्क बहुत ही क्लियर हो जाता है। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाए और पूरे सॉफ्टवेयर को एक बार में बनाने के लिए दे दिया जाए, तो वो सॉफ्टवेयर बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में बनाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसमें कितना रिस्क होगा ये हमारे लिए एनालाइज करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान के चलते हम एक घर बना रहे हैं, तो एक बार में बता पाना एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए बिल्डर कि इस पूरे घर में कितना लागत आएगा, कितना खर्च आएगा, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वही अगर रिस्क को हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ दें कि नहीं, फ्रेमवर्क में कितना खर्च आएगा, कलर में कितना खर्च आएगा, वायरिंग में कितना खर्च आएगा, प्लम्बिंग में कितना खर्च आएगा, तो ये बताना हमारे लिए आसान होता है। उसी तरह सॉफ्टवेयर में एक-एक स्टेप्स को, एक-एक चीज़ों को बताना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है और एज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज था कि हमारे लिए फ्लेक्सिबल है और हमारे लिए जितने भी बड़े या कॉम्प्लेक्स मिशन होता है, क्रिटिकल सिस्टम होता है, उसमें स्पाइरल सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है। अब आता है कि डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स है मैनेज करना, क्योंकि हम इसको इतने पार्ट्स में तोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा पार्ट से टूट जाता है कि एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कभी-कभी हमारे लिए ये एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज बन जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली होता है, क्योंकि एक ही काम को हम बार-बार रिपीटेड फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये जो रिपीटेशन की वजह से, क्योंकि काम को हमें तो बार-बार करना पड़ रहा है, इसलिए हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर हम पूरे स्पाइरल मॉडल को अगर हम लोग सम अप करना चाहें, अगर हम लोग एक छोटे से बात में समझना चाहें कि मैंने बात क्या किया इस वीडियो में, तो एक्चुअली स्पाइरल मॉडल जो होता है वो रिस्क को एनालाइज़ करने के लिए, जो काम आपके लिए बहुत ही रिस्की है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, रिस्क को एनालाइज़ करोगे और धीरे-धीरे बढ़ोगे। जब हम जानते हैं कि हमारे लिए रिस्क बहुत बड़ा है, तो हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं ले सकते, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हैं। तो स्पाइरल मॉडल वहाँ पर होता है, उस प्रोजेक्ट पर काम होता है, यूज़ होता है, जहाँ पर रिस्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम लोग धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो स्पाइरल मॉडल इतना ही है। थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।